श्याम ही मर के कोई नहीं गाएगा, आप लोग नहीं गा पाओगे। मर के भी मैं तो माटी व्रज धाम की बनूंगी। एक गोपियों की वेदना है जो उद्धव जी के सामने प्रस्तुत करती है कि मर के भी मैं तो माटी व्रज धाम की बनूंगी। गोपी कहे मुरलिया घनश्याम की बनूंगी। जब भी जन्म लूं मैं आन करो अपना न तुम मुझे अपना जान कर। जब भी जन्म लो मैं आन कर अपना ना तुम मुझे अपना जान कर। दिल में यही तमन्ना, दिल में यही तमन्ना तेरी वाम मैं बनूंगी। दिल में यही तमन्ना तेरी वाम मैं बनूंगी। गोपी कहे मुरलिया घनश्याम की बनूंगी। रज रज में रज बन के रम जाऊंगी। ब्रज रज में रज बन के रम जाऊंगी। उनके ही रंग में रंग जाऊंगी। उनके ही रंग में रंग जाऊंगी। ग्वालन तो मैं बन के मोहन, ग्वालन तो बन के मैं मोहन नंदगांव की बनूंगी। ग्वालन तो बन के मैं मोहन नंदगांव की बनूंगी। गोपी कहे मुरलिया घनश्याम की बनूंगी। मैं गीत हूँ वो मेरी तान है। मैं गीत हूँ वो मेरी तान है। मैं उनकी हूँ वो मेरी जान है। मैं उनकी हूँ वो मेरी जान है। पैजनिया तो मैं कान्हा, पैजनिया तो मैं कान्हा तेरे पाँव की बनूंगी। पैजनिया तो मैं कान्हा तेरे पाँव की बनूंगी। गोपी कहे मुरलिया घनश्याम की बनूंगी। मर के भी मैं तो माटी व्रज धाम की बनूंगी। व्रज धाम की बनूंगी। व्रज धाम की बनूंगी। इस तरह से गोपियों का निर्विकार भाव है। कैसा भाव है? निर्विकार, कोई उसमें विकार नहीं है। स्वच्छ है, सुंदर है, निर्विकार, निर्दोष, निष्कंटक, निश्चल, कोई छल नहीं। ऐसा शुद्ध प्रेम गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति उद्धव जी तो देखते ही रह गए कि ऐसी गोपियों को भगवान ने छला है। इनको छोड़कर इनके पर श्री कृष्ण ने इनके पर अत्याचार किया है। उद्धव जी आए थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन 6 महीना बीत गया, उद्धव जी को भान ही नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला महिमाओं को सुनते समझते उद्धव जी भी गोपियों की वाणी बोलने लगे हैं
उद्धव जी 6 महीने के बाद राधा जी से, गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा जी से विदाई मांगी है। 6 महीना के बाद उद्धव जी जब गोकुल से मथुरा जाने लगे तो वे भी भगवान का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, भगवान का गुणगान गाते हुए जा रहे थे। एक छोटा सा भजन होगा, भगवान भजन जो है उद्धव जी भगवान का नाम का संकीर्तन, गोपियों का जो प्रेम भाव था उसको हृदय में धारण करके वे मथुरा की ओर प्रस्थान हो रहे थे। रास्ते में भगवान का गुणगान गाते हुए जा रहे थे। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे
तो इस तरह से उद्धव जी, अब उद्धव भयो सीधो है ना, उद्धव भयो सीधो। उद्धव जी की वृत्ति सीधी हो गई है, बिन राधे कृष्ण आधे, ये उद्धव जी की समझ में आ गया। और जब उद्धव जी मथुरा पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और उद्धव जी की जो स्थिति थी, अब उद्धव जी के पास भगवान कृष्ण को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सारी स्थिति को उद्धव जी भी समझ गए और भगवान कृष्ण भी समझ गए। जबकि उद्धव जी ने कृष्ण को ताना भी मारा कि आप उन गोपियों को इतनी तड़पा कर यहाँ आ गए, गोपियां आपकी याद में तड़प रही है, माता तड़प रही है, बाल बाल गाय बछड़े, राधा जी की हालत हमसे देखी नहीं गई। सारा समाचार दिया है कि आपको कोई भूला नहीं है। तो भगवान कहते मैं भी कैसे भूल सकता हूं। तो इस तरह से अब आगे भगवान राजस लीला में अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर की स्थिति पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को युवराज बनाना चाहिए था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज आंखों से अंध है तो पुत्र मोह में भी अंध है। पुत्र मोहवश वे युधिष्ठिर को युवराज घोषित नहीं कर रहे थे, जबकि हस्तिनापुर का राज्य पांडु राजा को मिला था, जो पांडवों के पिता थे, पांडु राजा। लेकिन ऋषि के श्रापवश उनका स्वर्गवास हुआ, और उस समय पांडव छोटे छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र जी को पांडु की धरोहर के रूप में हस्तिनापुर का संचालन करने रखा था। अब जब पांडव बड़े हो गए हैं तो उन्हें उनका राज्य सौंपना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनको समझाने भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा है कि हस्तिनापुर जाओ और धृतराष्ट्र को समझाओ कि वे युधिष्ठिर को अपना अधिकार दे। समझाने के लिए भेजा था, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज जी के कोई बात समझ में नहीं आई। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की अनेक प्रकार से रक्षा करी है। ये महाभारत में हम सब सुन चुके हैं, देख चुके हैं, समझते हैं, इसलिए इस प्रसंग को हम यहाँ नहीं उठाएंगे। और अब आगे कंस की जो दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों पत्नियां जरासंध की बेटियां थी, और इसलिए जरासंध ये सोचता है कि मेरे जवाई को मारने वाला मेरा शत्रु है और कन्हैया, तो उसके ऊपर जो है आक्रमण करके मथुरा को भी जीतना चाहिए। और इसलिए जरासंध ने अपने साथी राजा मित्रों को बुलाया है, सैन्य बल बढ़ाया है, शक्तियों को बढ़ाया है और मथुरा पर आक्रमण किया है। कृष्ण बलराम दोनों समझते हैं कि हम यहाँ हैं तब तक जरासंध युद्ध करता रहेगा, तो कृष्ण और बलराम जी ने साठ गांठ करके उग्रसेन जी, अक्रूर जी, उद्धव जी सबको समझा करके अकेले ही रणांगण में उतरते थे और अपनी लीला माया से
16 बार जरासंध को हराया। अब जरासंध चाहता है कि कैसे हमारे शत्रु को मारा जाए। तब अन्य राजाओं ने विचार विमर्श के साथ कहा कि एक कालयवन नाम का जो राजा है उसे जो उसने साधना करी है तो वरदान स्वरूप यादवों के हाथों कालयवन नहीं मरेगा। किसके हाथों? यादवों के हाथों कालयवन नहीं मरेगा, ऐसा उसको वरदान है। तो जरासंध यदि कालयवन को युद्ध भूमि में लाता है तो कालयवन द्वारा यादव तो मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण यादव वंश में है तो यादव तो मारे जाएंगे, लेकिन कालयवन नहीं मरेगा। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। आगे पीछे किसका क्या योग है, क्या संयोग है, क्या भक्ति है, किसको क्या वरदान है, किसको क्या श्राप है, भगवान सब जानते हैं। और इसलिए जरासंध जब कालयवन को युद्ध भूमि में लाया है तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कालयवन के साथ हमारा द्वंद्व युद्ध होगा। द्वंद्व युद्ध में ये होता है कि केवल दो लोग लड़ते हैं, दोनों पक्ष का एक एक व्यक्ति लड़ता है, बाकी सेना कोई नहीं लड़ती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम कालयवन के साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। सबने स्वीकार किया क्योंकि जरासंध को पता है कि कालयवन कृष्ण के हाथों मरने वाला नहीं, क्योंकि कृष्ण यादव है और यादवों के हाथों कालयवन मरने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप में कालयवन के हाथों ही कृष्ण मरेंगे, ऐसा जरासंध को पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान की लीला माया, वो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी, उनके सामने मनुष्य की बुद्धि कोई काम करती नहीं है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को कहा कि तुम तो इतने बड़े हो, मैं तो इतना छोटा हूँ, तो यहाँ सबके सामने क्यों आप, हम दोनों ऊपर पहाड़ी है ना, पहाड़ी पर जाके वहां युद्ध करेंगे अकेले में। और ऐसा कह के भगवान अपनी पीताम्बरी कालयवन को दिखाते दिखाते रण में से भागे हैं। वहां उनका नाम रणछोड़ पड़ा। बोलो रणछोड़ राय भगवान की, रणछोड़ राय भगवान की। भगवान रण छोड़कर भागे हैं। पीताम्बरी बताते जाते हैं अपने कालयवन को और आगे आगे भागते हैं, उनके पीछे पीछे कालयवन भागता है। और भागते 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 एक गुफा आई, कालयवन उनके पीछे पीछे भागता है, 10 फीट का अंतर रहता है। भगवान फिर उसको चलते, देख मेरी पीताम्बरी, ऐसा पीताम्बरी दिखाते हैं। भगवान आगे आगे, और कालयवन बड़ा शक्तिशाली है, 10-20 फीट का फासला रह जाता है, लेकिन कालयवन भगवान को पकड़ नहीं पाता है। भाई आमने सामने लड़ेंगे तब तो युद्ध होगा, तो एक दूसरा कोई मरेगा, लेकिन भगवान कालयवन के हाथों में नहीं आते हैं। फिर आगे जाते जाते एक गुफा आई। भगवान श्री कृष्ण गुफा में अंदर घुस गए और वहां कहते हैं कि वो राजा सो रहा था, क्या नाम, मुचुकुंद राजा। मुचुकुंद राजा, उसकी बात बताती हूँ पहले। मुचुकुंद नाम का राजा जो मृत्यु लोक का राजा था, जब सूर और असुरों का युद्ध होता है तो इंद्र महाराज मृत्यु लोक के राजाओं को भी अपनी मदद में बुलाते हैं। जैसे दशरथ महाराज भी है ने, देवताओं को युद्ध में गए थे, कई साथ में गई थी और 2 बार उन्होंने दशरथ महाराज को बचाया था। और यही 2 वरदान के रूप में कई ने दशरथ महाराज से भरत को राजगादी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो मृत्यु लोक के राजा
देवताओं की मदद में बुलाए जाते थे। तो इस तरह से मुचुकुंद राजा भी देवताओं को असुरों के साथ युद्ध में सहायता करने गए थे। युद्ध समाप्त हुआ और तब मुचुकुंद राजा कहते हैं कि देवताओं की जीत हो गई, अब मुझे अपने राज्य में वापस जाना है। तो ब्रह्मा जी और देवता कहने लगे, हे राजन, आप यहाँ आए हो और आप ये कहते हो कि फिर से मैं अपने राज्य में जाऊं, लेकिन यहाँ इतना समय बीत गया कि वहां अब न तुम्हारा राज्य रहा न परिवार रहा, क्योंकि बहुत समय बीत गया। क्योंकि मृत्यु लोक का 24 घंटे का एक दिन है, लेकिन मृत्यु लोक के 100 साल का एक दिन देवताओं का है, ब्रह्मा जी का है ना। मृत्यु लोक के 100 वर्ष का एक दिन ब्रह्मा जी का है। तो वैसे वहां कई दिन हो गए ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में युद्ध करते करते, तो मृत्यु लोक का तो कितना ही परिवर्तन वहां हो गया। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि अब वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारा न वंश है, न राज्य है, न परिवार है, कुछ भी नहीं है। तो आपने हमारी सहायता करी, आप कुछ वरदान मांग लो। तो मुचुकुंद राजा कहते हैं कि मैं युद्ध करते करते थक गया हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे एकांत में सोना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ कोई किसी गुफा में जाकर सो जाओ, आराम से सो जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। अगर तुम्हें कोई उठाएगा और उसके पर तुम्हारी नजर पड़ेगी तो वो उठाने वाला जल के भस्म हो जाएगा, है ना। ऐसा मुचुकुंद राजा को वरदान मिला था और उसी गुफा में मुचुकुंद राजा सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में घुसे और अपने पीतांबरी मुचुकुंद राजा को ओढ़ा दी और भगवान पीछे गुफा में छुप गए। और पीछे से काला यवन भागा भागा उस गुफा में आया और आकर क्या देखता है कि अरे मेरे डर से गुफा में आके कन्हैया सो गया, पीतांबरी ओढ़ के सो गया और दे मारी लात, जोर से लात मार के कहा, चल उठ चल उठ चल उठ। और वो कौन सो रहा था? मुचुकुंद राजा। क्या लेके सो रहे थे? वरदान लेके सो रहे थे कि जो उन्हें उठाएगा उसके ऊपर उनकी नजर पड़ेगी मुचुकुंद राजा की, वो व्यक्ति जल के भस्म हो जाएगा। अब काले यवन बार बार मुचुकुंद राजा को लात मार मार के उठाता है और अंत में मुचुकुंद राजा उठे और उनकी जो है नींद भरी आंखें थी और जैसे उन्होंने ऐसा ऐसा करके मुचुकुंद की ओर जो है काल यवन की ओर देखा और काल यवन जल के भस्म हो गया। जब काल यवन जल के भस्म हो गया तो मुचुकुंद राजा सोचने लगे, अरे कौन है, क्या है और ये वस्त्र किसका है? अरे ये तो भगवान की पीतांबरी है, तो भगवान कहाँ है? और मुचुकुंद राजा ने भगवान को पुकारा, प्रभु कहाँ हो, दर्शन दो। और मुचुकुंद राजा जहाँ गुफा में पीछे छुप गए थे, उन्होंने देख लिया कि मुचुकुंद द्वारा काल यवन जल के भस्म हो गया। भगवान सामने आए हैं, मुचुकुंद राजा को सारी घटना सुना दी। भगवान कहते, हे राजन, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। इस काल यवन को तो मैं भी नहीं मार सकता था क्योंकि ये वरदानी था, और तुम्हारे वरदान ने काल यवन को मारा। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। मुचुकुंद राजा ने भक्ति मांगी। भगवान कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगली बार तुम जब जन्म लोगे तो हे राजन, तुमने मेरा एक काम किया है, मैं तुम्हारे अनेक काम करूंगा, 52 काम करूंगा। तो यही मुचुकुंद राजा दूसरी बार नरसिंह मेहता बनकर आए। नरसिंह मेहता बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता के
कई काम किए। कुंवरबाई का मायरा इन्हें सब जानते हैं। और नरसिंह मेहता के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप समाज ने, राजाओं ने, विरोधियों ने, तांत्रिकों ने लगाए, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता की रक्षा करी है। नरसिंह मेहता के भगवान ने कई काम किए हैं। तो भगवान अपने भक्त के भक्ति का, सेवा का ऋण रखते नहीं है, रखते नहीं है। आप अगर गुरु दरबार में सेवा करोगे, भागवत की सेवा करोगे, निर्माण की सेवा करोगे, आप गुरु महाराज जी का एक आश्रम बनाओगे, भगवान भी आपके घर को बनाएंगे। लेकिन ताली बजाने से नहीं बनाएंगे हाँ, सेवा करने से बनाएंगे, है ना। जो जितनी सेवा करेगा, भगवान किसी की सेवा का ऋण रखते नहीं है। छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन में 14 वर्ष भ्रमण कर रहे थे, तो सीता जी को प्यास लगी। वहां कोई वाटर बैग लेकर नहीं गए थे, और वाटर बैग तो घंटा 2 घंटा चलेगी, है ने। तो नदियों का ही पानी पीते थे। तो जब चल रहे थे, सीता जी को प्यास लगी, तो सीता जी भगवान राम से कहती है, प्रभु बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो भगवान राम ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं जल स्रोत नहीं दिखा। तो भगवान ने वन देवताओं से प्रार्थना करी कि हे देवता, सीता जी को प्यास लगी है, आप हमें जहां जल स्रोत हो उसी दिशा में जाने की प्रेरणा करें। तो भगवान ने इस तरह से बोल के प्रार्थना करी, तो एक मोर ने सुन लिया कि भगवान को जल स्रोत की ओर जाना है। तो मोर भगवान के सामने आया और कहने लगा, प्रभु यहाँ से थोड़ी ही दूर जल स्रोत है, मतलब एक नदी है, मैं आपको वहां जाने का रास्ता बताता हूँ, लेकिन मैं उड़कर जाऊंगा। मोर उड़ता है ना, मैं उड़कर जाऊंगा, आप पैदल चलोगे तो हमारी चुकामुख हो जाएगी, इसलिए जहां जहां से मोड़ आएगा, मैं वहां वहां मेरा पंख डालता जाऊंगा, वैसे वैसे आप जल स्रोत तक पहुंच जाओगे। और कहते हैं कि मोर जब सावन महीना आता है, बारिश आती है, खुश होता है, मोर अपना पिसारा फैलाता है, थनगन थनगन नाचता है, लोगों को आनंद देता है, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। उस समय मोर के पंख गिरते हैं, उस समय मोर के पंख गिरते हैं तो उसका मोर को दुख दर्द नहीं होता। लेकिन यदि मोर अपने हाथों से पंख को तोड़ेगा और नीचे डालेगा तो उसका उसे दर्द होता है। तो आज मोर अपने हाथों से अपने पंखों को काट काट के रास्ते में निशानी के तौर पर वो लगाता जाता है कि भगवान ये निशानी देख देख कर जल स्रोत तक, नदी तक पहुंच सके। तो नदी तक जाते जाते मोर के कई पंख तोड़े गए और उसी निशानी को देखते देखते भगवान श्री रामचंद्र जी जल स्रोत तक पहुंच गए। भगवान ने सीता जी को जल पिलाया, खुद जल पिया, फिर मोर की ओर देखा। मोर बड़ा संतुष्ट था, बड़ा खुशी हुई उसे कि मैं आज भगवान की सेवा में काम आया। लेकिन मोर की स्थिति मरणासन अवस्था की हो गई, क्योंकि उसने अपने कई पंख तोड़े थे। उसे बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मन में बड़ी खुशी थी कि मैं भगवान के काम आया। और इस तरह से भगवान ने मोर को देखा और मोर को अपनी गोद में लिया और मोर को भगवान कहते हैं कि आज तुमने हमारी सेवा करी है, इसका ऋण अगली बार मैं चुकाऊंगा। और अगली बार भगवान राम
भगवान कृष्ण बनकर आए और मोर को अपने मस्तक पर धारण किया। मोर मुकुट बंसी वाले की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो भगवान किसी के भी सेवा का ऋण रखते नहीं है। यहाँ गुरु दरबार में भी सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। गुरु दरबार ईश्वर का दरबार है, ये भगवान के घर की बैंक है ना, भगवान के घर की बैंक है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक सेठ जी थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया। उस समय 2000 की नोट चलती थी, तो 2000 की नोटों की गड्डियां उसके पास बहुत सारी थी। तो एक बड़ी सूटकेस भर के सेठ जी ने स्वप्न में देखा। किसमें देखा? स्वप्न में, कि मैं मर गया और मेरे अच्छे कुछ शुभ कर्म थे तो मैं स्वर्ग में गया, इंद्र महाराज ने मेरा स्वागत किया और मैं बहुत बड़ी सूटकेस भर के 2000 की नोटों की गड्डियां लेके स्वर्ग में गया। इंद्र महाराज ने प्रसन्न होके मुझे एक कमरा दे दिया स्वर्ग का, इंद्रलोक का, और उसमें बड़ी सी तिजोरी थी। मैंने तिजोरी में अपना सूटकेस रख दिया। कमरा बड़ा सुंदर था। ये तो इंद्रलोक है, स्वर्ग है। यहाँ तो बड़ी विशिष्ट विशिष्ट वस्तुएं हैं, बड़ा वहां जो है वैभव है, बड़ा दिव्य वैभव वहां है। और वो सब देखते देखते सेठ जी तो बड़े खुश हुए कि ऐसा तो मृत्यु लोक में कभी देखा नहीं। भाई आप साधारण घर में रहते हैं और किसी राजा के यहाँ या राजनेता के यहाँ जाओ तो वहाँ कितना ठाट बाट देखने को मिलता है। उनकी जो बैठक होती है वहाँ कितनी अच्छी अच्छी टेबल कुर्सियाँ होती है, कितना अच्छा अच्छा नाश्ता रखा होता है, बढ़िया सा कीमती कप में आपके लिए चाय आती है। गरीब लोग तो बेचारे ने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, तो बैठक में इतना है तो अंदर कितना होगा। तो इसी तरह से वो सेठ जी ने देखा कि मेरा कमरा इतना भव्य दिव्य वैभव है, तो पूरा स्वर्गलोक कितना सुंदर होगा। तो सेठ जी ने इंद्र महाराज से कहा, महाराज मैं थोड़ा यहाँ इंद्रलोक का बाजार घूमना चाहता हूँ। बोले ठीक है, जाओ घूम के आओ। एक दो लोग उनके सहयोग में दे दिए। अब सेठ जी पूरा बाजार घूमने लगे। वहां तो एकदम है ने चकाचक एक से एक बढ़िया वस्तुएं थी, स्वर्गलोक था, यहाँ किसी चीज की कहाँ कमी थी। तो सेठ जी को कई वस्तु पसंद आई, उन्होंने वस्तु को खरीदा और पेमेंट करने के लिए काउंटर पर गए। हिसाब किया गया, बोले इतना पैसा हुआ। तो 2000 की नोटों की गड्डियों से देने लगे सेठ जी। तो काउंटर वाले कहते, भाई महाराज ये पैसा यहाँ नहीं चलता, ये पैसा यहाँ नहीं चलता। बोले क्यों नहीं चलता? बोले आप व्यापारी हो? बोले हाँ। तो आपको ये पता है कि भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती और विदेश की करेंसी भारत में नहीं चलती, और भारत की करेंसी को विदेश में चलानी है तो क्या करना पड़ता है? बैंक में एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज यानी उसको बदलना पड़ता है, एक्सचेंज बदलना पड़ता है। कि अमेरिका का डॉलर आपको चाहिए तो भारत के पैसे का मतलब डॉलर की जो कीमत है वो पैसा आपको मिलेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि मृत्यु लोक का पैसा इहलोक का पैसा परलोक में चलने वाला नहीं है। सेठ जी आपके लिए 2000 की गड्डी का सूटकेस भरा नोट स्वर्गलोक में रद्दी है, रद्दी कागज का टुकड़ा है, यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सेठ जी ने माथे पर हाथ फेरा, बोले कितना काला धोला करा, कितना
ब्लैक एंड व्हाइट किया, कितना छल कपट किया, इतना रुपया कमाया, लेकिन यहाँ स्वर्ग में ये पैसा सारा रद्दी हो गया, रद्दी। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था ने कि 1500 का नोट कल से रद्दी। तो सेठ जी ने पूछा तो फिर यहाँ कौन सा पैसा चलता है? बोले एक्सचेंज करके लाओ। बोले वो बैंक कहाँ है? भाई एक्सचेंज, यह लोग का पैसा परलोक में चलाना है तो एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। बोले इसके बैंक कहाँ है? तो बोले मानव उत्थान सेवा समिति, फर्रुखाबाद आश्रम। यहाँ जितना लगाओगे वो एक्सचेंज होगा। जब से यहाँ भागवत की कथा शुरू हुई है, हमारे बाबा बोलते भाई जी एक भी निर्माण की रसीद नहीं कटी, न गुरु पूजा की कटी, न मासिक सेवा की कटी। बाबा मुझे रोज हिसाब देते हैं, बोले एक भी न मासिक सेवा की कटी रसीद, न गुरु पूजा की कटी, न निर्माण की कटी। एक्सचेंज कैसे होगा? गुरु पूजा पास में आ रही है, 9-10 तारीख जो है सतलोक आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और 6 तारीख को रविवार है, हम यहाँ आश्रम में मनाएंगे और 5 तारीख को रात्रि को हम यहाँ उपदेश देंगे, है ने। लेकिन मैं उपदेश उसको दूंगी जिसको उपदेश चाहिए, वो मेरे सामने आएगा, मैं उनकी परीक्षा लूंगी, उनको समझूंगी, वो मुझे समझेगा, वो गुरु महाराज जी को समझेगा, ज्ञान को समझा हुआ होगा तो उपदेश मिलेगा। उपदेश इतना सस्ता नहीं है, इसको पचाना भारी है। उपदेश लेना सहज है, लेकिन लेके उसको पचाना भारी है। अनाज को पचा पाओगे, ज्ञान को जो पचाएगा वो सच्चा ज्ञानी है। अब बजाओ ने ताली। हाँ, ज्ञान को जिसने ज्ञान को पचाया, मतलब कि जिसने साधना करी, सेवा करी, गुरु महाराज जी को ज्ञान को समझा, वैल्यू दिया, तो उसने ज्ञान को पचाया। नहीं तो जिसने ज्ञान को नहीं पचाया ना, तो भाई जी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा ऐसे भाई जी गया फिसला। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार, हाले डोले कटमरे और निश्चल उतरे पार। पार उतरना है तो द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए और कबहू तो धनी निवाज ही, जो दर छांडे न जाए। तो मानव उत्थान सेवा समिति केवल फर्रुखाबाद ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष में जितने आश्रम हैं, ये सभी परलोक में धन ले जाने का बैंक है। सच्चा दरबार है, सच्चे गुरु महाराज जी है, सच्चा ज्ञान है। मुझ में, आप में कमियां है, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं है, महाराज जी में कमी नहीं है। इसको हमें सार को ग्रहण करना है, असार को छोड़ देना है। संसार पूरा असार भरा है। अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवने अस्थिरा धीरोदारश्च स्थिरो ही धर्म ही केवलम। केवल धर्म स्थिर है, जीवन यौवन धन धान्य ये सब अस्थिर है। स्थिरो ही धर्मो ही केवलम। धर्म स्थिर है, उसे हम पकड़ के रखे, उसे जीवन में धारण करे, भजन करे, सुमिरन करे, सेवा करे। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भक्तों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तेरी मेरी में कुछ नहीं रखा है। कई लोगों को हम देखते हैं, है ना, जरा सी कुछ थोड़ी सी कोई ऐसी बात हो जाती है तो इतना उसका जो है प्रपंच बढ़ा देते हैं, उसका खराब गंदा प्रचार करते हैं। और तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने को अपने लिए क्या करना है ये सोचो, इस राह पर चलो। बाकी दुनिया तो रंग बिरंगी है, यहाँ तो कई चित्र विचित्र लोग रहते हैं, यहाँ तो कई तरह का
नजारा दुनिया में देखने को मिलता है। एक गुरु दरबार भी पूर्ण दरबार है। यहाँ फूल है तो कांटे भी है, सांप है तो नेवला भी है, यहाँ सब कुछ है। पूर्ण दरबार में कई प्रकार के जीव है, लेकिन हमें अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना है, इसको हृदय में धारण करके उसी एक लक्ष्य पर चलेंगे तो कल्याण है। और तेरी मेरी में कुछ रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा है। तू मैं में, तेरी मेरी में, निंदा चुगली में कुछ भी नहीं रखा है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, समझे? कोई तुम्हारे पेपर में नाम आने वाला नहीं। ये सबके लिए बात है। तो हम समझदारी से सार को ग्रहण करें और सार को छोड़ दे। और इस तरह से ये शुकदेव जी राजा परीक्षित को सारी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं। और यहाँ दशम स्कंद का पूर्वार्ध की समाप्ति होती है। और अब दशम स्कंद उत्तरार्ध में राजा परीक्षित शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान की राजस लीला सुनी, बाल लीला सुनी, उनका श्रृंगार रस सुना, हास्य रस सुना, वीर रस सुना, अब भगवान के मंगल की बात सुनाओ, भगवान के मंगल की बात सुनाओ। शुकदेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे दशम स्कंद के उत्तरार्ध को लेकर समझाया कि विदर्भ नगरी में भीष्मक नाम के राजा है, उनका पुत्र रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी बाल्यावस्था से ही सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की महिमा लीला को सुनती थी। तो रुक्मिणी का बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। कैसा प्रेम? प्रगाढ़, डार्क, एकदम मस्त पक्का प्रेम था। और रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से करना चाहती थी। जरासंध जिसका मित्र है, शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा है। जैसे पांडव भगवान कृष्ण के बुआ के बेटे हैं, वैसे शिशुपाल भी बुआ का बेटा है। शिशुपाल की माता और पांडवों की माता कुंती दोनों बहनें थी, सूरसेन की पुत्रियां थी। तो इस तरह से रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। भाई हमारे तैयार हो जाओ। तो रुक्मिणी ने शिशुपाल को न्योता दिया है। जरासंध भी अति प्रसन्न है कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होगा तो दो परिवार जुड़ेंगे, शक्तियां बढ़ेगी। और रुक्मी जबरदस्ती रुक्मिणी जी को शिशुपाल से विवाह करने के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन पहले के जमाने में स्त्रियों को ये पूरा अधिकार था कि वो अपने पति को खुद चुने। इसलिए पहले जो है स्वयंवर होते थे। स्वयंवर यानी स्वयं अपने वर को चुने, स्वयंवर। तो रुक्मिणी कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी, शिशुपाल से नहीं। लेकिन रुक्मी अपने राजसी शक्तियों का उपयोग जो है रुक्मिणी द्वारा जरा शिशुपाल से विवाह कर बढ़ाना चाहता था। लेकिन विधि के विधान में जो लिखा होता है और होके ही रहता है। और इसलिए रुक्मिणी जी ने उनके यहाँ जो सुदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, ब्रह्म जाने थे ब्राह्मणा, जो ईश्वर से मिलाता है। रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में अपना अंदर का प्रेम भाव लिखा है
और सुदेव ब्राह्मण के हाथों भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी की राइटिंग देखी, उनका लिखा हुआ भाव देखा, सारी बात समझ गए। रुक्मिणी ये भगवान की लक्ष्मी ही थी, पूर्व जन्म के ये साथी थे। और इस तरह से भगवान ने रुक्मिणी की बात को समझा है। और सुदेव ब्राह्मण को कहा, सुदेव ब्राह्मण भी समझाते हैं कि हे भगवान, रुक्मिणी आपके लायक है, सद्गुणी है, धर्मपरायणा है, ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, रूपवान है, गुणवान है। प्रभु आपके ही लायक रुक्मिणी जी है, आप उनका वर्ण करें। भगवान ने ब्राह्मण की बात सुनी है, लिखा हुआ पत्र भी पढ़ा है रुक्मिणी जी का। और भगवान ने दारू को कहा रथ तैयार करो और हमें तुरंत जो है विदर्भ नगरी पहुंचना है, क्योंकि भगवान ने काले यवन को मारा। और उसके बाद भगवान ने सोचा कि यदि अब मैं मथुरा रहूंगा तो ये जरासंध बार बार यहाँ आक्रमण करता रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है रातों रात विश्वकर्मा को कह के द्वारिका बसाई थी, जो गुजरात में समुद्र के किनारे है। रातों रात द्वारिका बसाए और रातों रात भगवान ने अपनी लीला से मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। और वहां द्वारिका जाते ही सारे मथुरा वासी कहने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इस नगरी का दरवाजा किधर है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो नाम पड़ा द्वारिका। और सब लोग द्वारिका में इस तरह से रहने लगे जैसे पहले से ही यहाँ रह रहे हो। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। द्वारिका में एक पत्र पहुंचाया गया था। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष गोकुल में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और अब भगवान द्वारिका पहुंच गए हैं। और द्वारिका से अक्रूर जी को भेजा था पांडवों की रक्षा के लिए। और अब भगवान के मंगल की बात हो रही थी, तो भगवान के पास सुदेव ब्राह्मण जो रुक्मिणी जी का पत्र लेकर आए थे। भगवान ने दारुक को तैयार किया, रथ तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण के रथ का सारथी दारुक था। दारुक ने रथ तैयार किया है। भगवान ने सुदेव ब्राह्मण को साथ में लिया है। बलराम जी को पता चल गया, बलराम जी ने सेना तैयार करी है और भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भागे हैं, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि कन्हैया जहाँ जा रहे हैं वहाँ सारे विरोधी राजा भी आने वाले हैं और रुक्मिणी जी का ये जो है हरण करेगा तो दूसरे राजा शांत चुप रहने वाले नहीं हैं। और इसलिए कन्हैया की रक्षा के लिए दाऊ भैया सेना लेकर पीछे पीछे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण दारुक को साथ में लेकर, सुदेव ब्राह्मण को साथ में लेकर रथ दौड़ा करके द्वारिका से विदर्भ नगरी पहुंचे हैं। नागपुर, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, अकोला, बुलढाना ये 7 जिले विदर्भ नगरी में आते हैं। अमरावती ही विदर्भ रुक्मिणी जी का जो है निवास स्थान था, जहाँ हम लोग गए हैं, हम भी वहीं के हैं। तो विदर्भ में जो है भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर पहुंचे हैं। रुक्मिणी जी के पास सुदेव ब्राह्मण को भेजा और सुदेव ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी को शुभ समाचार दिया कि देवी प्रभु रथ लेकर आए हैं और अब तुम सवेरे जब गौरी माता की पूजा करने जाओगे भगवान आपका वरण कर लेंगे।
प्लानिंग हो गया है पूरा। इधर रुक्मी शिशुपाल को बारात लेकर बुला रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही है, और उधर रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ जाने का प्लानिंग भी हो रहा था। लेकिन सत्य की जय होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। और पूरा बंदोबस्त रुक्मी ने किया था कि कृष्ण भगवान यहाँ आ न जाए और रुक्मिणी का हरण न कर ले। सभी को यह भय था और हुआ भी यही। भगवान मध्यरात्रि को ही आ पहुंचे। सुदेव ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी को सारी बात बता दी। रुक्मिणी जी सवेरे सवेरे तैयार हो गई और अपनी सखियों के साथ तैयार होकर आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर में जा रही है और अपनी सखियों के साथ गा रही है। तो भजन गाओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
इस तरह से रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ कहती है कि आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे ऐसा सजा दो कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। है श्याम सुंदर की दुल्हन बनने रुक्मिणी जी तैयार हुई है। सखियों ने उन्हें 16 श्रृंगार किया है। सवेरे माता पिता को प्रणाम करके रुक्मिणी जी पूजा का थाल लेके दोबारा माता पिता को प्रणाम किया। तो माता पिता ने पूछा कि रुक्मिणी 2 बार प्रणाम क्यों किया? तो रुक्मिणी जी कुछ बोली नहीं है, लेकिन उसका यहाँ एक कारण बताया गया कि पहली बार प्रणाम किया तो पूजा करने जा रही थी इसलिए प्रणाम किया, और दूसरी बार का प्रणाम इसलिए था कि अब दोबारा वापस आने वाली नहीं थी, वहीं से डायरेक्ट हरण होने वाला था। तो आशीर्वाद रूप में कि अब मैं श्याम सुंदर की दुल्हन बन के आपके यहाँ से विदा हो रही हूँ, इसलिए दोबारा प्रणाम किया। तो इस तरह से द्रौपदी जो है रुक्मिणी जी ने माता पिता को 2 बार प्रणाम किया, और नगर के बाहर जो गौरी गणेश का मंदिर है, जहाँ कुंवारी लड़कियां जाके माता जी की पूजा करती है, प्रार्थना करती है, अपना मनपसंद वर के लिए प्रार्थना करती है। और इस तरह से रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने गई है। इधर शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी और भी राजे सब चिंतित है, लेकिन रुक्मी कहता है कोई भय का कारण नहीं है, बंदोबस्त पूरा है, सिक्योरिटी एकदम चुस्त है, रुक्मिणी जी को कोई पर भी छू नहीं सकता, इस तरह से पूरा बंदोबस्त है। रुक्मिणी जी जब पूजा करने गई है तो जो शिशुपाल है, जरासंध है और भी जो राजे थे, जो रुक्मिणी का सौंदर्य देखा है, उनके मन में काम भाव जागा। रुक्मिणी आदि शक्ति है, देवी है, भवानी है, जगत माता है। जगत माता को काम भाव से देखा। माता जी ने माँ ऐसा प्रकाश फैलाया कि सारे बेहोश हो गए, और रुक्मिणी जी ने माता जी की पूजा करी, प्रार्थना करी, और जो है वहां से जैसे ही पूजा करके मंदिर से बाहर आए, भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर आ गए। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने अपना हाथ बढ़ाया, भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने रथ में ले लिया, और जो है रुक्मिणी जी का भगवान ने हरण किया है, और इस तरह से भगवान द्वारिका की ओर रथ दौड़ा दिया है। सबको प्रसन्नता हुई है, और जब रथ बहुत आगे बढ़ गया और तब जो है वो प्रकाश हट गया, सब बेहोशी से जागे, और तब कहा कि अरे रुक्मिणी जी का तो हरण हो गया, और छलिया आया और छल के रुक्मिणी जी को ले गया। कृष्ण भगवान और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। इधर रुक्मी जी को सबको रुक्मी को पता चला, और वो सेना लेकर भगवान के पीछे दौड़ा है। भगवान श्री और जो है वहाँ बालदेव जी भी अपनी सेना लेकर तैयार थे, और रुक्मी भगवान कृष्ण के रथ के पीछे भागा है। भगवान कृष्ण का और रुक्मी का घमासान युद्ध होता है, और अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण ने रुक्मी को छाती पर पांव दिया और मारने जाते हैं। रुक्मिणी जी ने रोका है, प्रभु कैसा भी है मेरा भाई है, उसको क्षमा दान दो, क्षमा किया है। जो है दाऊ भैया भी आए हैं, दाऊ भैया भी कहते हैं
कि रिश्ते में तुम्हारा साला लगता है, साले को मारते नहीं है। और इस तरह से रुक्मी को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद रुक्मी अपने नगर में नहीं गया है, अपने नगर में वापस नहीं गया कि अपमानित हुआ हूँ, अब मैं नगर को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो फिर वो विदर्भ नगरी भीष्मक राजा के राज्य में नहीं गया। और फिर भीष्मक राजा को समाचार दिया है। और फिर भीष्मक राजा जो है कन्यादान के लिए जो ये सारी तैयारियां करते हैं और फिर विधि विधान के साथ, वैदिक विधि विधान के साथ वहाँ रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। हमारे भी यहाँ जो है रुक्मिणी जी तैयार है, भगवान कृष्ण तैयार है, हम भी उनका विवाह करेंगे। दोनों को माला दो, पंडित जी आओ शादी कराओ। भाई कैमरा हटा नहीं।